हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स फ्री वर्कशीट्स फॉर ऑल। आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश का, जो कि हम करने वाले हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। अब ये जो टॉपिक है ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझाइएगा। इसमें ये इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की कि इसको करने से बच्चों को आगे पता चलता है कि जो चीजें हमारे पास रखी हैं या हमसे दूर रखी हैं तो उनको इंग्लिश में हम कैसे प्रोनाउंस करके उसको बता सकते हैं। तो दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह हिंदी में। तो आगे बढ़ते हैं। दिस एंड दैट का क्या यूज है, कहां पे यूज होता है? बेसिकली दिस एंड दैट इट इज यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। यानी कि ये सिर्फ सिंगल पर्सन यानी कि एक जने के साथ ही लगेगा, या एक जगह के बारे में बात हो रही है, या एक एनिमल के बारे में बात हो रही है, या कोई एक पर्टिकुलरली किसी एक थिंग के बारे में बात हो रही है। दिस हम यूज करते हैं जब कोई हम नियर ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नियर कोई चीज है, ऑब्जेक्ट हो गई या पर्सन हो गया या एनिमल हो गया, पास में जो हमारे है। नियर मतलब पास, जो हमारे पास रखा होता है या हमारे पास होता है उसको हम दिस के साथ बोलते हैं। और दैट जो है वो हम दूर की चीजें, जैसे कि जो फार, जो कि दूर रखा होता है या दूर होता है, उसको बताने के लिए। देखिए मैंने एरोज बनाए हुए हैं। दिस के साथ मैंने छोटा एरो बनाया है यानी कि पास के बारे में, और दैट के साथ मैंने बड़ा एरो बनाया है यानी कि दूर की चीजें बताएगा, फार। ये मैंने आपको बताया जैसे कि सिंगल पर्सन के साथ, सिंगल प्लेस के साथ, सिंगल एनिमल के साथ, या फिर सिंगल थिंग हो गई कोई वस्तु उसके साथ। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं दिस एंड दैट की। जैसे कि अब मैंने लिखा है दिस, ये बॉल है, ये हमारे पास है। जैसे मैंने छोटा एरो लगाया है तो हम बोलेंगे दिस इज अ बॉल, ये हमारे पास है। अब ये फ्लावर हमारे से दूर है तो हम बोलेंगे दैट इज अ फ्लावर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मैंगो है तो यहां पर क्या आ जाएगा? दिस इज अ मैंगो। दैट इज अ ट्री। दिस इज एन आइसक्रीम। दैट इज एन एप्पल। यूज ऑफ दिस। अब जब हम वर्कशीट्स की बात करते हैं तो बच्चों को आता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बना के दिखाई, जैसे ये फ्लावर बना हुआ है तो ये हमारे पास में है, तो ये दिस का यूज है। ये हमारे नियर बाय जो हमारी चीजें रखी होती हैं, जैसे हम रोज के रूटीन लाइफ में भी हम बच्चों को एक रूम में, अपने बेडरूम में बता सकते हैं कि कोई फैन है। अब फैन तो हमसे दूर है तो हम बोल सकते हैं दैट इज अ फैन। दिस इज अ बेड, हम बेड पे बैठे हुए हैं तो वो हमारे नियर बाय है, हमारे पास में है। तो दिस इज अ फ्लावर, ये हमारे पास में है। दिस इज एन एप्पल। दिस इज अ कप। तो ये इस तरीके से है। अब दैट का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने क्या किया है कि ये दैट से मैंने जो हमारी चीजें हैं मैंने उनको दूर कर दिया है। जो हमारी फार अवे चीजें होती हैं उनके आगे लगता है दैट। दैट इज अ पेन। दैट इज अ टेबल। दैट इज अ मैंगो। दैट इज अ काइट। अब काइट जो है हमसे दूर फ्लाई करती है, बहुत दूर हवा में उड़ रही है स्काई में, तो दैट इज अ काइट। आप रोजमर्रा की चीजें बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। कोई भी चीज पास रख दीजिए, जैसे आपने ग्लास पास रख दिया पानी का तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ ग्लास। और हमारा फैन हो गया या हमारी विंडो हो गई, हमारे रूम में दूर होती है तो हम बोल सकते हैं दैट इज अ फैन, दैट इज अ विंडो। अब वर्कशीट्स की बात करते हैं तो हमारी वर्कशीट्स कुछ इस तरीके से आती हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस एंड दैट। अब दिस के लिए जैसे चेयर पास में है तो दिस इज अ चेयर। अब ये चेरी है, चेरी दूर है तो दैट इज अ चेरी। आइसक्रीम हमारे पास में है तो दिस इज एन आइसक्रीम। दैट इज अ रोज। अब आगे चलते हैं, कुछ इस तरीके से आता है कि व्हाट इज दिस। अभी आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, आपको पास में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखना है और दिस और दैट भी यूज करना है। तो ये हमारे पास है तो क्या आएगा? दिस इज अ बॉल। उसके बाद व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। अब पूछा गया है व्हाट इज दैट, तो दैट इज एन इरेजर। उसके बाद व्हाट इज दिस, इस तरह से क्वेश्चन पुट किया जाता है तो दिस इज अ कार। ये हमारे नियर बाय है। आप देखिए व्हाट इज दैट, अब मैंने पूछा तो बच्चा बोलेगा दैट इज अ ट्री। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को वर्कशीट्स की।
होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप डेली रूटीन में बच्चों को ये करा सकते हैं। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में इज एम आर का भी यूज बताया है और भी बहुत वीडियोस डाली है मैंने। प्लीज मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्री वर्कशीट्स फॉर ऑल। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई वर्कशीट्स प्रैक्टिस के लिए चाहिए, आप मुझे मेल कीजिए twishatanush@gmail.com पे। ये वर्कशीट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, आपको मेल करूंगी। आपको इसके लिए एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये आपके बच्चों की प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगी। फॉर नाउ थैंक यू। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।